पाकिस्तान किसकी जगह है? किसकी जगह? पाकिस्तान हमारी जगह और किसकी है? मुसलमानों की जगह है ना। गैर मुस्लिम का क्या मकसद है यहाँ पे रहने का? वो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा दुश्मन है और क्या नाम है, हमेशा हमारे से हारता रहा है और नफरत फैलाता है। हमारे वहाँ पे मुसलमान बहन भाई हैं, वहाँ पे जुल्म करते हैं उन पे और वो हमें बिल्कुल नहीं पसंद। इंडिया की हुकूमत है ना, जैसे तो वो कुछ भी कर सकते पाकिस्तानियों के साथ। पाकिस्तानियों की बात नहीं कर रहा, मुसलमानों की बात। मुसलमानों की बात कर रहा हूँ। गैर मुस्लिम को पाकिस्तान में रहने ही नहीं देंगे। नहीं रहने देंगे इंशाल्लाह। सब मुसलमान होंगे, रहने नहीं देंगे, उनको मुसलमान करेंगे इंशाल्लाह। पाकिस्तान में बहुत सारे हिंदू रहते हैं और मुसलमान जो हैं वो इंडिया में बहुत सारे रहते हैं। बहुत ज्यादा रहते हैं, ये इनको रहने नहीं देना चाहिए। जब तक मुसलमान नहीं बनेगा तब तक इधर न रहने दे। इंडिया ने डॉलर के मुकाबले में और रशिया को सामने रख के डॉलर को भी डिच कर दिया, अमेरिका को भी डिच कर दिया। इस्लाम एक दिन पूरी दुनिया में आकर रहेगा, बस यही है इंशाल्लाह। हम तहरीके लब्बैक पाकिस्तान पूरी अल्लाह और उसके रसूल की मदद के तहत कोशिश कर रही है। इंशाल्लाह इस्लाम पूरी दुनिया में आएगा। गाय होगी, ये बच्चा हो गया, ठीक है, हम इसकी कुर्बानी करते हैं, लेकिन वो इसकी पूजा करते हैं। जी साइंस में तरक्की नहीं करनी चाहिए। साइंस में तरक्की नहीं करनी चाहिए। अभी साइंस में तरक्की नहीं, अभी सिर्फ निज़ाम मुस्तफ़ा में तरक्की करनी चाहिए। उनकी औकात ही नहीं है कि वो हमारे साथ लड़े। हम मुसलमान हैं, हमारा जज्बा ही नहीं है। हम मुसलमान हैं, वो हमारे साथ लड़ ही नहीं सकते। जिस तरह से ये दूसरे कंट्रीज के साथ बायलैटरल और ट्रायलैटरल रिलेशनशिप्स बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं, वहाँ पे इंडियन रुपीस तो डॉलर पर फोकियत दी जाए, तो डॉलर पर आने वाले वक्तों में हमने भी डॉलर छोड़ के इंडियन रुपी को हमने एक्सेप्ट करना है। मुझे तो ये नजर आ रहा है। हमारे जो है ना अब जो मुस्लिम है हमारे यहाँ पे, उनका मकसद ये वो समझते हैं कि सिर्फ जो है ना वो चर्च इबादत गाह है, मस्जिद इबादत गाह नहीं है। पाकिस्तान में भी बहुत सारी हिंदू माइनॉरिटीज रहती हैं। आप मुझे बताएं, क्या उन पे जुल्म नहीं होता? क्या उनको उनके राइट्स मिलते हैं? नहीं नहीं, बिल्कुल उनको सब मिलता है, कोई जुल्म नहीं होता। वहाँ पे वो हमारी मस्जिद वगैरह भी तोड़ते हैं, सब हर मुसलमान पर। कश्मीर में भी जुल्म करते हैं। तो इंडियन रुपी में इतना पे किया कि इराक और सऊदी अरब ने भी इतना पे नहीं किया जितना इंडिया ने रशिया को पे किया तेल के मुकाबले में। नमस्कार मित्रों, ग्रेट इंडिया अपडेट में स्वागत है। मित्रों, हमें पता है कि पाकिस्तानी अल्पसंख्यकों से कितना नफरत करते हैं, विशेषकर हिंदुओं से। जी हाँ मित्रों, पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों पर बहुत अत्याचार किया जाता है और अल्पसंख्यकों का धर्म परिवर्तन भी किया जाता है। पाकिस्तानी भारत के मुसलमानों का बहुत चिंता करते हैं कि उन पर भारत के हिंदू बहुत अत्याचार करते हैं, लेकिन पाकिस्तान में हिंदुओं के साथ हो रहे अत्याचार दिखाई नहीं देता। पाकिस्तानी मीडिया पाकिस्तानी पब्लिक से रिएक्शन ले रहे हैं कि आप भारत के बारे में क्या सोचते हैं, तो पाकिस्तानी पब्लिक अपना रिएक्शन दे रहे हैं। तो चलिए देखते हैं पाकिस्तानी क्या क्या कह रहे हैं। वो अगर साफ किया जाए तो अब पाकिस्तान किसकी जगह है? किसकी जगह? पाकिस्तान हमारी जगह और किसकी है? मुसलमानों की जगह है ना। गैर मुस्लिम का क्या मकसद है यहाँ पे रहने का? अच्छा, गैर मुस्लिम को पाकिस्तान में रहने ही नहीं देंगे? नहीं रहने देंगे इंशाल्लाह। सब मुसलमान होंगे, रहने नहीं देंगे, उनको मुसलमान करेंगे इंशाल्लाह। अगर वो मुसलमान नहीं होंगे फिर? नहीं, अल्लाह के फजलो करम से मुसलमान होंगे। जिस तरह हमारी तहरीक काम कर रही है ना, क्लियर था। आप देखें हमारे जो सोशल मीडिया पे इंटरव्यू हुए हैं, क्रिश्चियन बिरादरी जो है उनका, वहाँ पे वो उर्स पे आए हुए हैं। हमारे पाकिस्तान मुल्क में मंदिरों के लिए अरबों फंड पड़े हैं, मस्जिद के लिए बिल तक मुआफ़ नहीं है। ये हम मुसलमान हैं, हम खुद को मुसलमान आशिक़ रसूल कहते हैं। बस फ़लस्तीन में कब से जुल्म ख़त्म हो रहा है, आज तक किसी ने आवाज़ उठाई है? आपने पहले एक बात की थी कि पाकिस्तान के अंदर मतलब के माइनॉरिटीज़ को नहीं रहना चाहिए, वो मुसलमान होकर रहेंगे। क्या हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों को रहने की इजाज़त देनी चाहिए? नहीं, वो हिंदुस्तान और पहला पाकिस्तान पहले नहीं था ना, हिंदू उधर मुसलमान भी रहते थे ना। चलो जहाद हुआ, जैसे भी हुआ, पाकिस्तान एक अलहदा होगा, आधे मुसलमान वहीं पे है। पहले तो एक ही थे ना। पहले तो एक ही थे। अगर वो इस पाकिस्तान में रहें, वो अकलियत मान के रह सकते हैं, वो गुस्ताह रसूल मान के नहीं रह सकते। गुस्ताखे रसूल तो एक अलग टॉपिक चैप्टर है ना भाई, गुस्ताखी करना एक अलग चैप्टर है। एक रहने न रहने की एक बात अलग है। अब भाई ने कहा कि नॉन मुस्लिम नहीं रह सकते जब तक वो इस्लाम नहीं कबूल करते। नहीं रह सकते हैं। तो अगर देखें तो हिंदुस्तान के अंदर मस्जिदों की तादाद डे बाय डे बढ़ती जा रही है। वो भी तो कह सकते हैं कि भाई हमारा ये हिंदू स्टेट है, यहाँ पर मुसलमानों को रहने की कोई इजाजत नहीं देते, तुम निकलो पाकिस्तान जाओ। लेकिन वो इंसानियत का मुजाहरा कर रहे हैं ना। सुनते ही पहली चीज माइंड में क्या आती है? वो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा दुश्मन है और क्या नाम है, हमेशा हमारे से हारता रहा है और नफरत फैलाता है। हमारे वहाँ पे मुसलमान बहन भाई हैं, वहाँ पे जुल्म करते हैं उन पे और वो हमें बिल्कुल नहीं पसंद। और अभी ये क्या नाम है, मैच की बात हुई है, कहते हैं हमने पाकिस्तान में नहीं आना। तो क्यों नहीं आना, क्यों ऐसे मतलब कि नफरत फैला रहे हैं ये? अच्छा, आपको ये किसने आपके माइंड में ये बात
बात रजिस्टर करवाई है। आप माशाल्लाह पढ़े लिखे नौजवान हैं, आपको किसने बताया और किसने सिखाया कि इंडिया हमारा दुश्मन मुल्क है? हम शुरू से देखते आ रहे हैं, वो हमेशा मतलब के नफरत फैलाता है, पहल करता है, उसके बाद मतलब के फिर भाग जाता है, पूरा मतलब के मुकाबला भी नहीं करता, वो है ही बुज़दिल है, वो बहुत आपको लगता है कि हम इंडिया से लड़ने के काबिल हैं इस वक्त जो हमारी सूरत हाल है? उनकी औकात ही नहीं है कि वो हमारे साथ लड़े। हम मुसलमान हैं, हमारा जज्बा ही नहीं है, हम मुसलमान हैं, वो हमारे साथ लड़ ही नहीं सकते। आप क्या कहेंगे अपने इस दोस्त के बात के जवाब में? कहना चाहूँगा, मैं इसकी बात से बिल्कुल मैं एग्री करता हूँ, लेकिन बट मैं इसलिए कह रहा था क्योंकि वो हमारे साथ हमसाया मुल्क है और हमें मिल के रहना चाहिए, बट लेकिन इनकी बात भी ठीक है बिल्कुल। अच्छा, एक बात जो आपने अभी की कि वहाँ पर रहने वाले मुसलमानों पर जुल्म होता है, तो पाकिस्तान में भी बहुत सारी हिंदू माइनॉरिटीज रहती हैं, आप मुझे बताएं क्या उन पे जुल्म नहीं होता? क्या उनको उनके राइट्स मिलते हैं? नहीं नहीं, बिल्कुल उनको सब मिलता है, कोई जुल्म नहीं होता। वहाँ पे वो हमारी मस्जिद वगैरह भी तोड़ते हैं, सब हर मुसलमान पर। कश्मीर में भी जुल्म करते हैं। भाई यहाँ पे भी मंदिर तोड़े जाते हैं, यहाँ पर कितने हिंदू लड़कियां ऐसी हैं सिंध में जिन्हें जबरदस्ती कन्वर्ट किया जाता है। आपको ये बात नहीं पता? क्या आपको ये नहीं पढ़ाया जाता? क्या आपको ये नहीं बताया गया? नहीं, ये झूठ है, ये सब ऐसा कुछ भी नहीं होता। अगर एजुकेशन सिस्टम में दुनिया के साथ चलना है तो भाई पुराना सॉफ्टवेयर को डिलीट करके नया अपडेट करना चाहिए। हमें साइंस में तरक्की कर लेनी चाहिए। जी, साइंस में तरक्की नहीं करनी चाहिए, साइंस में तरक्की नहीं करनी चाहिए। अभी साइंस में तरक्की नहीं, अभी सिर्फ निज़ाम मुस्तफ़ा में तरक्की करनी चाहिए। यार भाई वो आप एक मिनट हमें साइंस की कोई लोड़ नहीं है, हमें साइंस कोई तरक्की वगैरह कुछ नहीं चाहिए। देखें, साइंस कहती है कि जमीन घूमती है, आप कहते हैं जमीन घूमती है। जब अल्लाह ने जमीन को पैदा किया तो क्या कर रही, थरथरा रही थी ना। एक मिनट मेरी बात सुन लिया, आप साइंस की बात कर रहे हैं ना, और भी ठीक है साइंस। आप कहते हो कि जब अल्लाह ताला ने ज़मीन पैदा की तो तब ज़मीन थरथरा रही थी, अल्लाह ने पहाड़ बनाए और ज़मीन को एक जगह पे जमा दिया, तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि ज़मीन घूमती है? भाई जमीन घूमती है ना, जमीन का एक साइकिल बना हुआ है। यहाँ पे इंडिया ने डॉलर के मुकाबले में और रशिया को सामने रख के डॉलर को भी डिच कर दिया, अमेरिका को भी डिच कर दिया। अब देखें, फरवरी के अंदर जब रिकॉर्ड तेल इंडिया आया तो उन्होंने ये नहीं कहा कि वी विल पे यू इन डॉलर्स, इंडिया ने कहा कि हम इंडियन रुपी में पे करेंगे। तो इंडियन रुपी में इतना पे किया कि इराक और सऊदी अरब ने भी इतना पे नहीं किया जितना इंडिया ने रशिया को पे किया तेल के मुकाबले में। यानी 1 बिलियन इंडियन रुपीज अगर हम काउंट करते हैं तो इसका मतलब यह है कि उसकी वैल्यू आहिस्ता आहिस्ता मार्केट में और नेशनल इंटरनेशनल सतह पे बढ़ रही है। तो ये इंडिया के लिए एक पॉजिटिव मैसेज है। अब पाकिस्तान की बात करते हैं तो हर आए दिन डॉलर डॉलर डॉलर, भाई डॉलर 300 टप गया है, 300 क्रॉस कर चुका है, और हमारी वैल्यू मनी की माइनस कम डॉलर वो वैल्यू बढ़ता जा रहा है। लेकिन इंडियन रुपी और डॉलर के मुकाबला करें तो वो हेड टू हेड है। जिस तरह से ये दूसरे कंट्रीज के साथ बायलैटरल और ट्रायलैटरल रिलेशनशिप्स बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं, वहां पे इंडियन रुपीस तो डॉलर पर फोकियत दी जाए, तो डॉलर पर आने वाले वक्तों में हमने भी डॉलर छोड़ के इंडियन रुपी को हमने एक्सेप्ट करना है। मुझे तो ये नजर आ रहा है।